यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री राम। भगवान श्री राम से जुड़ा एक अनजाना तथ्य, 7वां अवतार। लेकिन क्यों? जब हम श्री राम का नाम सुनते हैं तो मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा, इन सभी विशेषणों से भगवान राम को नवाजा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे केवल एक महान राजा नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार भी थे। यह बात बहुतों को ज्ञात है, परंतु इससे जुड़ी गहराई और भावनात्मकता को जानना हर भक्त के लिए एक अलग अनुभव हो सकता है। विष्णु के 10 अवतारों की पृष्ठभूमि। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब सत्य संकट में आता है, तब वे एक रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ये सत्य स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है और ये मानव विकास की क्रमिक कथा भी है। एक मत्स्य अवतार मछली, जल प्रलय से मानवता की रक्षा। 2 कूर्म अवतार कछुआ, समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। 3 वराह अवतार सुअर, पृथ्वी को रसातल से निकालकर पुनः स्थापित किया। 4 नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु का अंत। 5 वामन अवतार, बौना ब्राह्मण, 3 पगों में त्रिलोक लेकर राजा बलि के अभिमान को तोड़ा। 6 परशुराम अवतार, योद्धा ब्राह्मण, अधर्मिक क्षत्रियों का नाश कर धर्म की रक्षा। 7 राम अवतार, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जिनका जीवन ही एक आदर्श है। परशुराम से राम तक क्यों आवश्यकता पड़ी इस अवतार की? परशुराम ने पृथ्वी को अधर्मी राजाओं से मुक्त किया था, लेकिन उनका अवतार क्रोध, प्रतिशोध और शक्ति का प्रतीक था। परंतु समय के साथ मानवता को एक ऐसे उदाहरण की आवश्यकता थी जो क्रोध नहीं संयम दिखाए, जो शक्ति नहीं धैर्य का प्रतीक बने, जो केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन के हर रिश्ते में मर्यादा को निभाने वाला हो। यहीं से प्रारंभ होता है श्री राम का अवतरण। राम मानव रूप में भगवान। श्री राम विष्णु के 7वें अवतार थे, लेकिन उनका जीवन एक साधारण मानव जैसा था। यही बात उन्हें विशिष्ट बनाती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे ईश्वर हैं। वे मानव रूप में जन्मे, मानव की ही तरह दुख, पीड़ा और संघर्ष झेले, पर हर स्थिति में मर्यादा का पालन किया। पिता की आज्ञा मानकर वनवास जाना, पत्नी का अपहरण होने पर दुखी होना, भाई के प्रेम में रो पड़ना, युद्ध में विजय पाने के बाद भी गर्व न करना, इन घटनाओं ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। ऐसा मानव जो ईश्वर का स्वरूप बन गया। राम और उनके बाद आने वाले अवतार। राम के बाद भगवान विष्णु के 2 और अवतार माने जाते हैं। 8वां कृष्ण अवतार, चंचल, चतुर, लेकिन परम ज्ञानी और प्रेम के प्रतीक। उन्होंने महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए गीता का उपदेश दिया। 9वां बुद्ध अवतार, शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक। उन्होंने संसार को दुख से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। 10वां कल्कि अवतार, जो भविष्य का अवतार हैं। जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा, तब कल्कि घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। क्यों राम अवतार सबसे विशेष है? हालांकि हर अवतार का अपना उद्देश्य था, परंतु राम अवतार को विशेष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला ऐसा अवतार था जहां भगवान ने संपूर्ण जीवन एक आदर्श मानव के रूप में जिया। उन्होंने अपने चमत्कारों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि ईश्वरत्व केवल शक्ति नहीं बल्कि संयम, प्रेम और त्याग से भी प्रकट होता है। एक पुत्र जो पिता के वचन के लिए राजगद्दी त्याग दे, एक पति जो एकमात्र पत्नी के प्रति समर्पित हो, एक राजा
जो प्रजा की भावनाओं को सर्वोच्च माने, एक भाई जो अपने सभी भाइयों में प्रेम और विश्वास बनाए रखे। इन गुणों के कारण ही श्री राम हर युग के लिए प्रेरणा बन गए हैं। राम हमारे दिल का भीतर हैं। जब हम श्री राम को याद करते हैं तो वो केवल एक देवी देवता के रूप में नहीं आते, बल्कि एक ऐसे मानव के रूप में आते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा और धर्म का पालन कैसे करें। हर युग में, हर घर में जब कोई संकट आता है तो हम यही कहते हैं, राम नाम सच्चा है, राम रक्षा करें, क्योंकि ये नाम केवल ईश्वर का नहीं बल्कि आशा का, धैर्य का और आदर्श का प्रतीक बन चुका है। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल famous.quotes को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।